बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की अनोखी रैली, अपनी मांगों को लेकर अनोखी रैली इन्होंने निकाली है। शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनकर इन्होंने रैली निकाली है। तस्वीरें आप देखिए। भाटा गांव से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च कर रहे हैं। समन्वय की मांग को लेकर लंबे समय से इनका प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देखिएगा। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का ये अनोखा प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर अनोखी रैली इन्होंने निकाली है। शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनकर इन्होंने रैली निकाली है। भाटा गांव से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च कर रहे हैं। समन्वय की मांग को लेकर लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और आज शहीद दिवस के मौके पर इनका ये अनोखा प्रदर्शन है। इसी तरह अपनी मांगों को मनवाने के लिए इनका प्रदर्शन अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से इनका अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए। चलिए, तो ये बर्खास्त बीएड के सहायक शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर से सड़कों पर हैं और एक अनोखे तरीके से ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने अनोखी रैली निकाली है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनकर इन्होंने रैली निकाली है। भाटा गांव से भगत सिंह चौक तक इस वक्त राजधानी रायपुर में ये पैदल मार्च कर रहा है। समन्वय की इनकी मांग है और अपनी मांगों को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। अलग अलग तरीके से विरोध कर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायपुर से ये तस्वीरें, ये बड़ी खबर है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की अनोखी ये रैली है। अपनी मांगों को लेकर अनोखी रैली इन्होंने निकाली है। शहीद दिवस के मौके पर आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनकर इन्होंने रैली निकाली है। तस्वीरें आप देखिए। सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर से। भाटा गांव से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च कर रहे हैं। समन्वय की इनकी मांग है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये हमारा भगत सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि है और कुछ नहीं। बीएड के हैं आप लोग, जी हाँ, मांगे हैं वो अभी तक पूरी हुई है। जैसा कि अन्याय से भगत सिंह जी ने लड़ा था, आज हम भी वही लड़ रहे हैं। हम बीएड वाले हैं और आज हम अन्याय के खिलाफ निकले हुए हैं। कितने समय से आप लोग? 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है हमारे प्रदर्शन को। 100 दिन हमारी मांग समायोजन ही है। सरकार को अच्छे से पता है कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके पर ही है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। हमने इससे पहले भी देखा कि अनोखे तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन पहले भी देखने को मिला। शहीद दिवस के मौके पर किस तरह से इनका प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, हम बताएं कि अभी आप देख रहे होंगे मेरे ठीक पीछे ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनकर आए हुए हैं। बीच में भारत माता खड़ी है और भगत सिंह चौक है ये टिकरापारा इलाके में। भाटा गांव से बर्खास्त सहायक शिक्षक एक रैली के रूप में निकले थे। आपने फुटेज देखा होगा, काफ़ी लंबी बड़ी रैली थी और वहां से निकलकर वो टिकरापारा क्षेत्र में ही ये जो शहीद भगत सिंह चौक है वहां पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं
और आप देख रहे हैं कि एक भगत सिंह बना हुआ है, एक राजगुरु बना हुआ है, एक सुखदेव बना हुआ है और भारत माता की तस्वीर है। तो कुल मिला के इनका प्रदर्शन करने का ये अपना तरीका है और इनका कहना है कि लगातार वो जो है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने जल सत्याग्रह किया, लगभग 2 महीने से हैं और हर तरह का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, मगर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज उन्होंने शहीद दिवस पर उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आज कहाँ से रैली निकाले थे, कहाँ तक थे और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? हम लोग भाटा गांव से रैली निकाले हैं शहीद भगत सिंह चौक तक उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए। 1.2 किलोमीटर है, शायद ये 750 मीटर बोलेंगे तो, अगर पैदल में तो इतना ही दूर है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। और ये हम लोग ने यही करने के लिए, एक तो आज शहीदों का दिन है, उसके लिए हम याद करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक रैली निकाली है और सरकार को साथ ही साथ ये भी चेताने के लिए किया रैली निकाली है कि अगर आप गांधी जी को हम याद रखते हैं तो ये मत भूलिएगा कि हम भगत सिंह को भी भूले नहीं हैं। चलिए, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में उग्र रैली भी, उग्र प्रदर्शन। सर देखिए जी सर, हम गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी आंदोलन की। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अब उग्र रूप लेना पड़ेगा, इसलिए हम आज भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम वो समायोजित करें, क्योंकि हमें कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। सरकार से मांग कर चुके हैं, क्या बोलते हैं सरकार से? सर, सरकार हमको आश्वासन दे रही है और हम भी सरकार से अनुनय विनय ही कर रहे हैं सर कि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, आर्थिक मानसिक रूप से हम परेशान हो चुके सर। इतने सारे लोग अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ। चलिए, तो बहुत आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है और ये जो भारत माता और भगत सिंह सुखदेव बने हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? आप आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम जितना ज़्यादा जो है महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते रहे हैं, उतना ही हम जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के आदर्शों को मानते हैं, क्योंकि हम आज की पीढ़ी हैं। हम अपने जो है समायोजन की मांग को लेकर के अपना जो है प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे। हम इस रैली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा अहिंसा के पुजारी हैं, उतना ही ज़्यादा हम जो है जो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी के आदर्शों को भी मानते हैं। मैं देख रहा हूँ रैली को थोड़ा रोक भी दिया गया है यहाँ पे। ये जो बेड़ी देख रहे हैं सर, ये शायद सरकार की मतलब निर्दोषों को सजा देने की एक प्रकार की है, हम लोग को सजा दे रहे हैं। हम 2615 लोग आज रोड पर आ गए हैं और न्याय की बात करती है। छत्तीसगढ़ न्याय की राजधानी है बोलती है, कहाँ है न्याय की राजधानी? आज हम निर्दोष होते हुए भी सजा बहुत। चलिए, हमारे साथ भगत सिंह का जो वेशभूषा में वो भी यहाँ पे मौजूद है। अभी आप लोग रैली निकाले, कुछ लोगों को रोक दिया गया यहाँ पर। दरअसल वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे आए थे और हमने उनको रोका था भी कि आगे ना बढ़े। हम प्रशासन की सम्मान करते हैं, इसलिए उनको यहीं तक ही बोला गया था। हम थक गए हैं बोल बोल के सरकार को। सरकार के पास असीमित शक्तियाँ हैं, उनके पास देश है, प्रदेश है, अब हमारा मोहल्ला भी उनके पास है। उसके बाद भी सरकार इतनी कमज़ोर है कि अपने प्रदेश के मेरिट होल्डर्स तक की सेवा सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये सरकार की कमज़ोरी है और कुछ नहीं है। चलिए, तो आपने सुना कि इनकी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि समायोजन किया जाए और इसको लेकर लगातार वो शासन प्रशासन सभी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं और अब आंदोलन के जरिए अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज का जो इस तरह से रैली निकाली गई और आज के जो इनके तेवर नजर आ रहे हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो अपनी मांग को लेकर, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जी चलिए, तो लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से अपनी मांगों को लेकर आज ये सड़कों पर है और इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले कई महीनों से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। समन्वय की इनकी मांग है और अपनी इस मांग को लेकर जल सत्याग्रह से लेकर एक अलग अलग तरीके से अपना विरोध ये जता चुके हैं और आज राजधानी की रायपुर के सड़कों पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता हमारे दिल में है, देखना है। रायपुर में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की एक अनोखी रैली देखने को मिली है। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने एक बेहद ही अनोखी रैली निकाली है। शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनकर ये रैली निकाली गई है। भाटा गांव से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च
बीएड के ये लोग कर रहे हैं। समन्वय की मांग की जा रही है, लंबे वक्त से ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की एक अनोखी रैली है। चूँकि कोर्ट के आदेश के बाद बीएड जो शिक्षक थे, सहायक शिक्षक, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और पात्रता को लेकर कुछ सवाल थे। और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा पल पल का अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, और क्या मांग की जा रही है? चूंकि ये जो पूरा फैसला था ये कोर्ट के फैसले के बाद आया था, तो अभी क्या मांग की जा रही है बीएड के जो बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो रैली आप देख रहे हैं ये अनोखी रैली है। आज भाटा गांव चौक से रैली निकली थी और टिकरापारा क्षेत्र में ही एक भगत सिंह चौक है, वहां तक ये रैली गई थी और फिर वहां से लौट कर आ रही है। इस रैली अनोखी रैली इसलिए बोलेंगे कि आज शहीद दिवस है और इस शहीद दिवस के मौके पर बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं वो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव बनकर निकले अपने आप को जंजीर में जकड़े हुए हैं। भारत माता भी उनके साथ में चल रही थी, उसकी रैली है। काफी बड़ी रैली है, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी लोग दिख रहे होंगे, देख लीजिए आप, काफी लंबी रैली है। और ये इधर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, एक और धर्म को बोलता हूं, हमारे जो कैमरामैन है वो दिखाएं कि एक और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लंबी रैली, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी रैली है। और इनकी मांग केवल इतनी है कि ये चाहते हैं सरकार से कि उनका समायोजन हो जाए। हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो बीएड सहायक शिक्षक उनको बर्खास्त कर दिया गया था और इसको लेकर लगभग 2 महीने से भी अधिक समय हो चुके हैं। ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह का अनोखा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे साथ बर्खास्त सहायक शिक्षक है और सबसे पहली बात है, क्या शहीद दिवस है जहाँ पे शहीद भी बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर से इन्होंने एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट बनाए रखी है। जितने भी जो आंदोलनकारी हैं, जो सहायक शिक्षक है, वो इस तरह का टी शर्ट पहन के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और इनके साथ साथ इनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या डिमांड है आप लोग अनोखी रैली निकाले हैं आज? देखिए सर, हम बीएड सहायक शिक्षक पिछले 100 दिनों से अभी धरने में हैं। तो आज क्या शहीद भगत सिंह की जयंती है, तो शहीद भगत सिंह की जयंती में हम लोगों ने क्या है कि अपनी मांगों को लेकर एक रैली का आयोजन किया है सर, कि हमारी जो समायोजन की मांग है सरकार के पास पहुंचे। तो शहीद भगत सिंह की हम लोग जयंती को हम समायोजन के रूप में। आप लोग अपनी मांग को लेकर किन किन से मिल चुके हैं? सर अभी तक हम लोगों ने 100 दिन की रैली तो चली रही है, लेकिन इसके पहले भी हम जो हमारा प्रोसेस चल रहा था तब से हमने छत्तीसगढ़ के हर एक विधायक, हर एक राजनेता, हर एक नेता से मिलके अपनी जो गुहार रखी है और सबसे हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा समायोजन किया जाए और नौकरी के बदले नौकरी दिया। आप लोगों ने रैली निकाल लिया, धरना दे दिया, जल सत्याग्रह कर लिया, सब तरह की होली मना ली, दिवाली मना ली, सब कुछ। अब आंदोलन की आपकी आगे की रूपरेखा क्या होगी? सर आंदोलन की रूपरेखा इसी तरीके से रहेगी जैसे कि हम लोग अभी तक पसीना बहाए, कलम से लिखे। आप पिछले दिन में देखे होंगे हमने खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम। आज हम रैली निकाल रहे हैं, इसी तरीके से हमने सोचा रखा है, प्लानिंग हमारा हो चुका है। हम आगे रणनीति करते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, रामनवमी आने वाला है, हर चीज़ में हम विरोध प्रदर्शन अपना करते रहें। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला आप लोग भी हैं, कहाँ से आए आप लोग? सर ऐसे कोरबा मेरा निवास स्थान है और सरगुजा में पोस्टिंग थी मेरी, और अभी यहाँ समायोजन की मांग लेकर तुता धरना स्थल पर बैठे हुए थे हम। तो आप लोग कहाँ हैं कि आपके घर परिवार वाले भी हैं? जी सर, हमारे साथ कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं। फैमिली मेंबर? हाँ। मतलब जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग टिके रहेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, जब तक हमारा समायोजन की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ रहेंगे सर। और जिस प्रकार से आज हम शहीद दिवस के अवसर पर रैली निकाले हैं सर, हम इतने दिनों तक गांधीवादी बने हुए थे, शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आई है। तो हम सरकार से सीधा कहना चाहेंगे कि अब हम अभी तक गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे, अगर वक्त आएगा तो हम सीधा भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। चलिए, तो एक तरह से इन्होंने धमकी भी दी है और इनकी प्लानिंग भी है कि अब तक शांतिपूर्ण ढंग से रैली ये निकाल रहे थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, मगर अब सरकार जब इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही तो अब उग्र प्रदर्शन की तैयारी में है। अब ये शहीद भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने का ही उन्होंने प्रण लिया। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इसी तरह के राजधानी में धरना प्रदर्शन आंदोलन और इस तरह का अनोखा प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, विभाग के कई पद हैं जिन पर इनका समायोजन हो सकता है, ये बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक कह रहे हैं। सरकार इनकी मांगों पर कब विचार करती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।